भी रख रहा हूँ क्या? तो मैंने कल तो कुछ और सोचा था, आप लोगों को बताया भी था कि इस विषय पर याद दिला देना मेरे को, किंतु आज मेरे को कुछ और याद आ गया। क्या ध्यान में मेरे को खूब अच्छे अच्छे विषय आते हैं, और जितने आते हैं उतना तो मैं सुना भी नहीं पाता हूँ, तो उसमें से थोड़ा बहुत ही सुनना पाता हूँ। खैर, आज मुझे याद आया कि भगवान से भी कुछ ज़्यादा है, आनंद से भी कुछ अधिक है, शांति से भी कुछ अधिक है। ये मैंने देखा अनुभव में। अभी तो हमको शांति नहीं देखी, अभी तो हमने आनंद ही नहीं देखा। उसी का नाम ईश्वर है, वही भगवान है। हम देखते ही नहीं, देख ही नहीं पाते, और सारे के सारे मनुष्य बेचारे नहीं देख पाते। सबसे पहले तो मैं, बड़ा आसान काम है, शांति या आनंद, एक ही चीज का नाम है ये। आनंद कह दो, भगवान कह दो, शांति कह दो, मगर ये आखिरी नहीं है, ये भी आखिरी नहीं। वो जो वो चौपाई में कहा ना, आज मेरे को समझ में आया वो, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कि ईश्वर तो अनंत है, यानी उसका कोई आदि अंत नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं, असीम है। उसी का नाम शांति है। और शांति भी देखिए, आज आए, अभी शुरू हुई है आना, आ गई शांति, पूरी शांति, मगर ये शांति नहीं है अभी, बहुत गहराइयां, पता नहीं कहाँ तक असीम दिखती है। अब शुरू में आई तब ऐसा लगा कि वाह, कितना आनंद आई है, मगर वो और गहराई और गहराई और गहराई में उतरते चले जा रहे हैं, और वही गहराई आनंद, आनंद भी जितना स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ, उस दिन ऐसा समझ में आ गई यही आखिरी है, बस अब कहाँ जाना है। जब तो कह रहे हैं लोग, कई कहते होंगे, अब जैसे मैं अपने ध्यान का समय और ये सब बढ़ता जा रहा है, बढ़ाता तो काहे का हूँ, बढ़ रहा हो तो खुद ही। अब समझ में आता है कि यार, अब लोग कहेंगे कि अब और क्या पाना है इनको, हाँ, और क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं। अब वो क्या है, भाषा हमने वैसे ही सीखी, इसलिए हमको ऐसा लगता है। अरे ऐसा नहीं, फिर जब आराम करना आ गया, विश्राम करना आ गया, तो जितना विश्राम शुरू दिन आया, उस दिन समझ में आया कि अभी तो, और जितना आया उतना ही समझ में आया क्या, विश्राम तो और भी है, शांति तो और भी है, आनंद तो और भी है, ईश्वर तो और भी है। चलो फिर आगे आए, देखे कितना और आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो और देखो करवा, पहले तो कुछ नहीं था, अब तो इतना, अरे वाह, खूब मजा आ रहा, अरे वाह, इतनी शांति है। फिर लगा कि अभी और भी देख रहे यार, आगे और चलो, है। जिस प्रकार से धन की लालसा, संसार की लालसा भले क्षणिक है, किंतु इसलिए तो सबके सब बेचारे मनुष्य, मनुष्य और दूसरा नहीं,
संसार में और ऐसे ऐसे पागल पागल हुए चले जा रहे हैं। वही पागलपन इधर भी है, आप समझ में आता, बल्कि उससे कई गुना अधिक पागलपन है, क्योंकि उससे कई गुना अधिक वो तो बहुत क्षणिक है, बहुत उछला, बहुत मामूली आनंद है। इधर तो बाप रे अनगिनत है। मेरे को एक शब्द याद आता है, शांति के बाद। अपन कहते थे पढ़ते हैं, मगर पता थोड़ी है, ये भी नहीं, कोई बता भी नहीं पाता। पूछना कैसे से कि भैया ये कहते प्रशांत अवस्था है, ये प्रशांत अवस्था क्या है? भाई शांति तो शांति, फिर प्रशांत क्या? शांति के भी आगे की कोई डिग्री है, हैं? उससे भी आगे है। जितना गहराई में जाओ उतना गंभीर, उतना तेज, उतना बढ़िया। शांति कहो, आनंद कहो, ईश्वर कहो, सत्य कहो, है? वैसी वैसी अनुभूतियाँ वैसी वैसी बढ़ती चली जा रही है। अब हम शुरू करें शांति से ही, अब हम शुरू करें वो शुरू आनंद से। देखिए, कोई हलचल आपके अंदर किसी भी प्रकार की ना रह जाए। देखिए, या यूं कहें, एक कल्पना कीजिए, अभी आपका अनुभव नहीं है और ना हो सकता है मेरे कहने से, और जब होगा भगवान करे सबको हो। ये सोचो आप कि 1 मिनट तक आपके अंदर किसी भी प्रकार के, न सुख के, न दुख के, न अमीरी के, न गरीबी के, न किसी तरह का कोई विचार 1 मिनट 60 सेकंड तक न रहे, किसी अवस्था होना चाहिए। कल्पना कीजिए, मर जाएंगे क्या? नहीं, प्राण तो है, जिंदगी तो है। फिर वो जिंदगी क्या कर रही? आप कुछ कर भी नहीं रहे, विचार नहीं है। विचार प्रारंभिक कर्म है। सबसे कर्मों, सब कर्मों का प्रारंभ विचार है। अब विचार भी नहीं, सारे बड़े से बड़ा काम, किसी चाटे मार रहे, किसी को गोली मार रहे, किसी को कुल्हाड़ी मार रहे हैं, कि लठ मार रहे हैं। ये कहिए कि बड़े से बड़ा कर्म, यूँ कहिए, या खूब दौड़ लगा रहे हैं, या मारे जा रहे हैं, या फलाना कर रहे हैं, ये मोटे मोटे कर्म। यही दुबले दुबले, पतले पतले, क्षीण क्षीण, सूक्ष्म सूक्ष्म कर्म होते जाए, इससे भी कम, इससे भी कम, इससे भी कम, इससे भी कम। और सबसे कम वाला बहुत धीमा विचार आ रहा हो, वो सबसे प्रारंभिक अशांति है। अशांति वो भी ना हो, बिल्कुल। मैंने कहा ना, 1 मिनट तक या 1 घंटा तक या जिंदगी भर कोई विचार ना हो, वो कितनी शांत अवस्था होगी, कल्पना करें। और वो भी और उतर गहरे उसमें। अब कहाँ जाना? बोला अब भी है जगह, वो भी अनंत है, हैं? अनंत है। अब मैंने, ऐसा लगता कि मेरे को 26 साल पहले दिख गया वो, किंतु अभी भी ऐसा लगता है कि अरे नहीं है, अभी कुछ नहीं है। 26 साल बाद भी ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं है अभी भी। बाप रे, कितनी गहराई होगी उस परमात्मा की, है? आप छोटी से छोटी विचार चीज ले लें,
ہیں، ان میں کتنی گہرائی ہے ان چیزوں میں بھی، کیونکہ وہی شانتی، وہی برہم ہے، اور برہم کی ہری اننت ہے، برہم اننت ہے، کتنی گہرائی ہوگی ہے۔ ہمیں کھانے کی چیز کا ایک ذرا سا ٹکڑا لیں، دیکھیے دوسرا ادھارن دے رہا ہوں میں، ایک کھانے کی چیز کا جو آپ کو پسند ہو، اس کا ایک ٹکڑا لیں، منہ میں ڈالیں، ہیں، سواد تو آ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، سواد بہت اچھا لگ رہا ہے، بچپن سے دیکھ رہا میں، چھوٹا سا بچہ ہے 6 مہینے کا، اس کو بھی اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے، ہم کو بھی اچھا لگ رہا ہے، اب اس کا شروع ہوا ہے۔ اب سوچئے آپ کھانے کا ٹکڑا منہ میں ڈالا، کھانے کے لیے خوب پسند ہے، خوب اچھا لگتا ہے، اس لیے سواد لے رہے ہیں، کنتو من جانے کہاں بھٹکا ہوا ہے، ایک جگہ رہتا نہیں ہے۔ اب وہاں جب کھا رہے ہیں وہاں تھوڑی ہے من پورا، بلکہ ہے ہی نہیں، یوں کا ہے، تھوڑا بہت بھی نہیں ہے، تب بھی تھوڑا سواد تو آ رہا ہے، رسگلہ تو رسگلے جیسا ہی لگ رہا ہے، گلاب جامن تو گلاب جامن جیسا ہی لگ رہا ہے، کنتو آپ کا من کہیں تھوڑا کم بھٹک رہا ہے، تو سواد بڑھ جاتا ہے کہ نہیں؟ نیچرل ہے، بڑھے گا ہی، اور بالکل تھوڑی دیر کے لیے کلپنا کریں کہ کہیں نہیں بھٹک رہا ہو، تو سواد بڑھے گا کہ نہیں؟ چیز وہی ہے، جو کھایا وہی ہے، خوب وچاروں کے تھپڑے، من بھٹک رہا خوب دور دور، تو سواد ہو سکتا 2% آ رہا ہے، آ تو رہا جب بھی، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اتنا من بھٹک رہا ہے کہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ منہ میں کوئی چیز ڈالی ہم نے ہے، اتنا بھی بھٹک رہا ہوتا، وہاں سے لگا کے بالکل نہ بھٹک رہا، وہاں تک پہنچے تو وہ جو کھانے کی چیز منہ میں ڈالی تھی اس کا سواد کتنا ادھک ہوگا، دیکھیے یہ استھتی بھی ایک دم پرارمبک استھتی ہے، یہ میں نے جانا کہ من کہیں بھی نہیں بھٹک رہا، پھر بھی ابھی شانت اوستھا تو دیکھ لی، آنند اوستھا تو دیکھ لی، پرماتما کے درشن تو ہو گئے، مگر ابھی بھی پرماتما کی گہرائیوں تک نہیں جا پائے، کیوں؟ اب کیا دقت ہے؟ اب بھٹکنا بند ہو گیا نا، بھٹکنا تو بند ہو گیا، اب کہاں گئے؟ بیچ میں، ابھی بیچ میں باہر جا رہے تھے، کتنی مشکل سے باہر جانا بند ہو گیا، مگر جو چیز منہ میں ڈلی تھی ابھی اس کے پاس بھی پہنچنا شروع ہوا، کیونکہ اب ادھر جانا بند ہوا، جانے والے ہم اکیلے ہیں، ہمارے پاس اور دوسرا کوئی نہیں، وہ ارجا ایک ہی ہے، وہ شکتی، جس کو برہم کہیں، ارجا کہیں یا آتما کہیں یا شکتی کہیں، وہ ایک ہی چیز ہے، ابھی تک وہ باہر جا رہی تھی، اور باہر اور باہر اور باہر اور باہر، اتنا ہی ہم جو منہ میں چیز ڈالی کھانے کے لیے اس سے اتنا دور ہوتے جا رہے تھے، اتنا سواد کم ہوتا جا رہا تھا، اب ادھر سے واپس 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 بھٹکنا بند ہو گیا،
ये ज्ञान प्राप्ति की अवस्था, विचार शून्य की अवस्था। मगर आज भी, अभी भी हम शून्य पर आए। अभी भी जो मुंह में डाला परमात्मा है वो पूरा। कोई भी चीज हो, सारी चीज, हवा में, पानी में, सब में परमात्मा। कहाँ नहीं है? परमात्मा तक तो पहुंच गए, मगर अभी परमात्मा का स्वाद लेना शुरू नहीं हुआ। देखना, अब जिस तरह से बाहर जा रहे थे उस तरह से अंदर घुसे, अंदर घुसना शुरू होगा। अब गहराइयाँ नापना शुरू हो गया। और जितना अनंत ये बाहर है उतना ही शायद अनंत। क्योंकि शायद मेरे को कहना पड़ रहा है, मैंने भी पूरा नहीं देखा। देखिए, पूरा कोई देखा ही नहीं आज तक, न राम ने, न कृष्ण ने, कोई ने। क्योंकि वो तो अनंत। यदि वो देख लिया होता किसी ने तो वो कहता नहीं नहीं, ये सीमा है, इसके आखिरी है। सबने यही कहा, इस बात को किसी ने नहीं गलत कहा कि अनंत नहीं है, है? अब सोचो आप, कितना अनंत है। और ये बात मेरे को समझ में आती है। नहीं क्या, अब दूसरा साइंस के हिसाब से इसी को समझे अपन, है? सारा ब्रह्मांड, सारी पृथ्वी यूं ही का है। पृथ्वी बहुत छोटी चीज है, ब्रह्मांड तो इससे हजारों गुना बड़ा। पृथ्वी को भी कहा है, फिर और छोटे से छोटी चीज पाए, कण, फिर परमाणु, अणु, है वो इसका छोटे से छोटा हिस्सा। पर अभी भी संसार है ये, अभी भी रचना है ये, अभी भी बना हुआ है कुछ, बनावट है कुछ। फिर ये बनावट भी टूट जाए। अब कौन सी अवस्था आ गई? शक्ति की, ऊर्जा की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी। अब वो स्थिति आ गई। देखना, फिर भी रचना की स्थिति थी, है, बनावट की स्थिति थी, या यूं कहें कि आकार की अवस्था थी। वो आकार से निराकार तक पहुंच गए। अब निराकार की यात्रा शुरू हुई है। ये कितनी होगी? अनंत है, ब्रह्म है ये तो, है। ब्रह्म की अवस्था में तो आ गए, किंतु इसकी गहराइयों में कहाँ गए? और कण कण में भगवान है। जो चीज आपने मुंह में डाली थी वो क्या था? भगवान ही था। और स्वाद लेने वाला कौन था? वो भी भगवान ही था। यहाँ तो दूसरा तो कोई है ही नहीं। अब वो जब भगवान भगवान से मिला, अभी तक तो मिलने को मन ने दूर कर रखा था, ये भटका रहा था दूर, उसको ले जा रहा था दूर। अब मिला, अब मिला तो अब उसकी गहराई शुरू हो गई। उधर जाते हैं तो संसार की गहराइयों में उतरते हैं कि यार 100 रुपये से क्या होगा, 1000 हो तो मजा आए, 1000 में क्या होगा यार, लाख हो तो मजा आए, लाख में भी क्या हो रहा है यार, करोड़ हो तो मजा आए, करोड़ में भी क्या हो रहा है यार, अरब में हो तो मजा आए, है। उधर बढ़ रहा था। अब यहाँ का शुरू हुआ, यहाँ की गहराई, शांति की, है। और शांत अवस्था, और शांत अवस्था, और शांत अवस्था। अब देखिए आप, मेरे को बहुत कठिनाई भी हो रही दूसरी तरह की, है, कि जब उधर से इधर आ गए तो जरा सा पिन पटके कोई तो भी ऐसा लगता है डिस्टर्बेंस हो रहा। क्योंकि वो परम आनंद, परम आनंद भी आखिरी अवस्था नहीं है। देखना, आनंद, फिर परम आनंद, और भी गहराई, और फिर सच्चिदानंद,
वो सच्चिदानंद भी परमात्मा है, आनंद भी परमात्मा, शांति भी परमात्मा, किंतु इसमें भी गहराइयाँ हैं। अब जब वो क्षणिक वाले आनंद में हम इतने डूबे हुए सारी दुनिया का मनुष्य, हाँ इतना डूबने को है, अपन भी डूबे थे, हम भी उसी में डूबे थे, उसकी भी थोड़ी गहराइयों तक देखी, पूरी तो नहीं देख पाए हैं, उधर भी देखी, मगर जब इधर देखी तो लगा कि यार कितना व्यर्थ था वो है, परम शांति परम आनंद है। अब इधर डूबने को मन करता, डूबे जाओ डूबे जाओ डूबे जाओ बस। अब ये जन का अथाह है, असीमित है, ये असीम है, डूबते चले जाना है। और मेरा निवेदन है कि क्यों न हम सब मनुष्य जाया जा सकता है, देखिए। और ऐसा नहीं कि मुझे ये अनुभव है, आप सबको अनुभव है, सबको अनुभव है। और देखना आप देख भी रहे हो, अब ये 4-6 जन बैठे हैं ना, शांति में फर्क है कि नहीं है? जो ज़्यादा गहराई पे, जितनी ज़्यादा गहराई में गया है, अपने घर में ही 4 मेंबर है मान लीजिए परिवार में, है जो जितना उस शांति की तरफ गया है वो अलग दिखता है कि नहीं है? वो ज़्यादा खुश दिखता है कि ज़्यादा आनंदित है कि नहीं? जो कम शांति की तरफ, संसार की तरफ जितना बढ़ा है, वो कितना विचलित है, कितना उद्दंडता से कैसा दिखता है, फर्क दिखता है कि नहीं? अब जब थोड़ा सा हम इधर चले, अभी तो संसार में ही हैं, जब थोड़ा सा ही चले तो मज़ा आने लगा। तो सोचो कि उन गहराइयों तक पहुँचते हैं तो कितना आनंद आता होगा। और वो सबका सब, आखिरी बात, वो सबका सब सिर्फ मनुष्य योनि में अनुभव किया जा सकता है। अब वो सोचिए आप कि ये आपको मनुष्य योनि परमात्मा ने कितनी बड़ी असीम दौलत दी है कि इसमें संभावना कहाँ तक की संसार कम 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 होते होते सूक्ष्मतम होते 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 शून्य, उस स्थिति तक भी पहुँचा जो परम अवस्था का ही, ज्ञान की अवस्था का ही, सत्य की अवस्था का ही उपलब्ध तो होगा है, मगर अभी भी अब उसकी गहराई शुरू हुई। देखिए अभी तक इसकी गहराई में बढ़ रहे थे, अब उसकी गहराई शुरू हुई, और वो भी अनंत है। सोचिए आप, यही तो है मनुष्य से इंसान, इंसान से देवता, देवता से भगवान, और भगवान की भी कैटेगरी है। सोचिए आप, है कोई कहाँ तक पहुँचा, कोई कहाँ तक पहुँचा, कोई कहाँ तक है, मोहम्मद साहब कहाँ तक पहुँचे, जीसस कहाँ तक पहुँचे, राम कहाँ तक पहुँचे, कृष्ण कहाँ तक पहुँचे, गौतम बुद्ध कहाँ तक, महावीर कहाँ तक पहुँचे। अब समझ में आती कि उनकी गहराइयाँ भी अलग अलग है। कबीर कहाँ तक पहुँचे, मीरा कहाँ तक पहुँची, हैं पहुँचे सब है, किंतु वो पहुँचने में भी फिर शुरू हो गई वो गहराई। हाँ, वो कहाँ तक पहुँचे? कहते हैं कृष्ण 16 कलाओं में निपुण थे। सोचिए, राम से बहुत आगे थे। इसका मतलब ये नहीं कि राम को कुछ नहीं हुआ है, किंतु कृष्ण किस गहराई तक पहुँचे। और ये भी आखिरी नहीं है, जब वो असीम है तो ये भी आखिरी नहीं है, हो सकता है इनसे भी अधिक कोई पहुँचा। खैर वो हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय सिर्फ इतना है कि क्यों ना हम
इस यात्रा पर निकले हैं। कम से कम संसार कब करके चले जाएंगे तो भी एक चीज की उपलब्धि तो हो गई कि हम भले 5% सही पर मनुष्य जीवन की सार्थकता मिली। अगला जन्म गीता में जिस तरह से कहा ना है कि अगला जन्म उन स्थितियों में पैदा होंगे। श्रीमान पुरुषों का घर पैदा होता है। फिर सोचिए आप, एक लड़का राजा के यहाँ पैदा हुआ है, एक बच्चा मजदूर के यहाँ पैदा हुआ बेचारा है। बच्चा बच्चा ही है, राजा के यहाँ पैदा हो वो भी वही बच्चा मनुष्य का, और एक मजदूर के यहाँ पैदा हुआ वो भी बच्चा मनुष्य का। किंतु इसको वो परिस्थिति उपलब्ध होगी जहाँ से वो स्टार्ट करेगा जीवन, और इसको ये परिस्थिति उपलब्ध होगी जहाँ से ये स्टार्ट करेगा जीवन। तो जितना चलेंगे उतना तो मिलेगा ही, जितना मिल गया है उतना तो अगले जन्मों में भी मिलेगा। ठीक है, आज नहीं।